सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय विभिन्न मतों की समीक्षा 11वें समुल्लास में महर्षि दयानंद ने की है। इसको हम पीछे से देखते हुए 15 कक्षाओं में कुछ देख सके हैं, विचार कर चुके हैं और आज ये 16वीं कक्षा है। मेरी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 357। आपके यहाँ जो भी पुस्तक है वहाँ आप आ जाएंगे और नए हों तो एक श्लोक है यहाँ पर 11वें समुल्लास में, घट्यैकया क्रोश दशैकमश्वः। घट्यैकया यहाँ से देख सकते हैं, उससे बात का अनुच्छेद जो कि इसका अर्थ था वो हमने पिछले क्रम में देख लिया था। अब आगे करेंगे। तो प्रसंग नवीन वेदांतियों का और अन्यों का भी था, जिसमें बहुत से मत संप्रदाय बताए, ग्रंथों के अंदर मिलावट की बात महर्षि ने पीछे की, और जो भ्रांति जनता में फैलाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को ठगते हैं, मिथ्या जाल में फंसाते हैं, सत्य बातों से दूर रखते हैं, सत्य के नाम पर गलत बताते हैं, उन सबको महर्षि पोप शब्द से कह रहे हैं। तो पीछे उन्होंने बताया था कि पोपों ने अपनी लीला रची और फिर जैनी आए। पोपों ने यज्ञ में हिंसा की तो जैनियों ने कि भाई हिंसा गलत है, उसका विरोध किया, वेद का विरोध किया और एक नया मत संप्रदाय चला दिया और मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, तो लोग मंदिरों में जाने लग गए। ये बात पीछे भी संकेत की थी, तो उससे जुड़ी हुई बात अब आगे कह रहे हैं। महर्षि लिखते हैं कि जब पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे, पीछे रोकने की बात कही थी कि हस्तिना ताड्यमानो भी न गच्छे जैन मंदिरम, हाथी से मारा भी जाए लेकिन बचने के लिए जैन मंदिर में न जाए, प्राण संकट होने पर भी न जाए, इतना विरोध चल रहा था उन दिनों और जाने के लिए बिल्कुल मना करते थे। तो जब ये पोप जी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे उनके मंदिरों में जाने कि भाई जैनी मत बनिए, अपने इसी मत में रहिए, तो भी मंदिरों में जाने से न रुक सके। तो अनेक कारण होते हैं, तो उनके वहाँ वो जाने लगे जैनियों के यहाँ और इधर छोड़ने लगे। और साथ में और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। प्रवचन, सत्संग, कथाएं होती हैं, कथाएं बहुत सुनाई जाती है जैनियों के प्रवचनों में, उनके संतों के द्वारा। उन कथाओं के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं, सिद्धांतों को कुछ लोग बताते हैं, नहीं तो प्राय करके कुछ कथाएं लेके फिर अपनी बात को रखते हैं। तो उन कथाओं में भी लोग जाने लगे। तो महर्षि कहते हैं कि जैनियों के पोप इन पुरानी पोपों के चेलों को बहकाने लगे। तो जैनियों में भी जो गलत ढंग से प्रस्तुत करते थे, गलत ज्ञान देते थे, तो इसमें उनको भी पोप शब्द से कहा है। तो वो भी गलत थे, ये भी गलत थे। तो दो तरह के पोप यहाँ पर हो गए, एक जैनियों के पोप हो गए और पुराणियों के पोप हो गए, जो पुराणों को मानते हैं वे। तो जैनियों के जो पोप थे वो उनको बहकाने लगे, जैसे आजकल विभिन्न मत संप्रदाय होते हैं और एक दूसरे को बहकाते हैं, अपने मत में लाने का प्रयास करते हैं, और दोनों के ही प्रयोजन या अन्यों के अनेकों के प्रयोजन यही होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध हो, लेकिन एक दूसरे से अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। तो बहकाने लगे। तब पुरानी पोपा ने विचारा कि इनका कोई उपाय करना चाहिए। सामान्य रूप से हो नहीं पाया, कहने सुनने से बात बनी नहीं, तो अपनी रोजी रोटी जाते हुए देख के फिर उन्होंने कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपने चेले जैनी हो जाएंगे, अधिकांश हो जाएंगे। पश्चात पोपों ने यही सम्मति की आपस में बैठ के कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावें, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे पास नहीं आते, उनके पास क्यों जा रहे हैं। तो उनकी जो विशेषताएं थी वो ये दिखाई दी उनको। एक तो वो अवतारवाद मानते थे कि ये इसके अवतार हैं, मंदिर थे, उनकी मूर्तियां थी और कथा की पुस्तकें थी, कथाएं थी, उनमें रुचि होती है जनता को कथाओं में। तो इन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा ही करते हैं, तो लोग हमारे पास रुके रहेंगे और उधर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने यानी जो पुरानी पोप थे, पुराणों को मानने वाले पोप थे, उन्होंने जैनियों के 24 तीर्थंकरों के सदृश, वहाँ 24 तीर्थंकर मानते हैं, उनके समान 24 अवतार अपने भी बना लिए। वो समानता है दोनों में, बराबरी का कर लिया। उनके मंदिर हैं, इन्होंने भी मंदिर बना लिए, उनकी मूर्तियां, इन्होंने भी मूर्तियां बना ली। तो जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराण आदि हैं, वैसे 18 पुराण बनाने लगे।
तो आदि और उत्तर, ये पुराण के नाम है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। तो उन्होंने भी पुराण बना रखे हैं, तो इन्होंने भी पुराण बना दिए, 18 पुराण बना दिए। तो उनके जैसा करके अब सोचने लगे कि हमारे पास भी लोग आएंगे। तो प्राय करके ऐसा होता है कि दूसरे की दुकान में या दूसरे के यहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो इसलिए हम भी ऐसा करें तो हमारे पास भी आ जाएंगे। तो कई बार वो बात सफल भी हो जाती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सफल हो, वो असफल भी होती है। आज भी बहुत सारे मत संप्रदाय हैं जो बहुत सारी गलत बातें भी करते हैं, कुछ बातें उनकी अच्छी भी होती हैं। तो हमें समझ विचार करते हैं, खासतौर से वैदिक धर्मी, कि जी हमारे पास कम आते हैं, उनके पास अधिक जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? तो वहाँ का कारण ढूंढते हैं, क्यों है वहाँ प्रबंधन है, व्यवस्था है, वहाँ आकर्षण के क्या केंद्र हैं, क्यों आकर्षित होते हैं। तो उस तरह की कुछ बातें फिर हम भी लेना चाहते हैं कि भाई हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हमारे पास लोग आएंगे। पर वो भी एक कारण होते हैं कुछ, लेकिन दूसरे कारण भी होते हैं, जहाँ वो पापों से मुक्ति की बात करते हैं, कुछ ऐसे आशीर्वाद की बात करते हैं कि जीवन में आपकी सफलता हो जाएगी, चमत्कार की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बात करते हैं जो कि वैदिक धर्मी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि ये सिद्धांत विरुद्ध बात है, ये मिथ्या बात है, हमें ऐसा नहीं ठगना है। तो वहाँ मान लो यज्ञ में धागा बांधते हैं, ये करते हैं, तो हम भी धागा बांधने लग जाए, शायद हमारे यहाँ भी लोग आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि अपने ही हैं ऐसे। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उधर चलती हैं, वैसी की वैसी हम वैदिक धर्मी भी करने लग जाते हैं। तो ये नकल की प्रवृत्ति रहती है। तो इसमें मूल तथ्य हमारे अवश्य रहने चाहिए और मूल चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके आधार पर ही आगे बढ़ने के होते हैं। अन्य कमियां हैं, लेकिन जो मूल कारण होते हैं हमारे न आने के, हमारे से कम आने के, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसको सुधारते नहीं है। बहुत सारे कुछ नारे उन जैसे लगाने लगते हैं कि शायद इससे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ नारे लगते हैं। वो सब भी लोगों ने बहुत सालों तक कर करके देख लिए, तो भी कोई विशेष अंतर नहीं आता है। तो मूल बातें कुछ और हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। ये जो छोटी छोटी ऊपर की बातें हैं, उससे तो इन्होंने ये प्रयास किया कि तीर्थंकर मंदिर मूर्तियां बनाई, लोग शायद उसके लिए जाते हो, तो इधर भी इन्होंने बना दी। तो ये जो पीछे इन्होंने किया, ये मुख्य रूप से शैव मत का, वाममार्गी और शैव का इसमें किया। अब उसके आगे का बता रहे हैं कि राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात, पीछे कुछ क्रम बताया था राजाओं का, तो राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत का प्रारंभ हुआ। यानी शैव मत प्राचीन है, उसके बाद में वैष्णव मत आया। और इसमें कई जने हुए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनके नाम महर्षि ने लिखे हैं। एक शठकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था। शठकोप उनका नाम था, और उनका जो कुल था वो कंजर कुल था। आजकल भी प्रचलित है कंजर कुल, तो जैसे सांसी कंजर आदि होते हैं, तो उसमें कंजर भी एक वर्ग है, कंजर के नाम से ही है। तो यहाँ कंजर वर्ण लिखा है। वैसे तो 4 ही वर्ण माने जाते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण माने जाते हैं। पर यहाँ पर कंजर वर्ण उस कंजर कुल की बात होगी, तो यहाँ पर कुल अर्थ है, क्योंकि आगे भी इन्होंने भंगी कुल भी करके आगे नीचे लिखा है, तो ये उस समय के कोई कुल प्रचलित होंगे जिसका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। शब्द तो आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय किस रूप में थे, आज किस रूप में, वो भिन्न भिन्न बात है। आज जब हम जितना निंदित देखते हैं, कोई उस समय भी ऐसे निंदित हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन शब्द उस समय के प्रचलित हैं। ये शब्द कहीं कुछ अच्छे भी बन जाते हैं, कहीं बुरे भी बन जाते हैं, बाद में चल के काल के अनुसार बुरे अच्छे भी बन जाते हैं। तो उस समय कंजर वर्ण में के शठकोप नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका प्रचार किया, और उससे थोड़ा सा चला, यानी थोड़ा वो आगे बढ़ा, अधिक नहीं बढ़ पाया। उसके पश्चात मुनि वाहन भंगी कुल उत्पन्न। तो भंगी कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति मुनि वाहन करके थे, तो उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी किया। और तीसरा यावनाचार्य, ये भी एक नाम है, ये यवन कुलोत्पन्न आचार्य थे। ये सब आचार्य थे। तो आचार्य तो छोटे नहीं होते, अपने पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, कार्यों को करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से। तो उनमें ये आचार्य लोग थे, और इन्होंने उन अपने वैष्णव मत को, उस कुल अपने मत को आगे बढ़ाया। और इन्हीं में फिर तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज चौथा रामानुज हुआ। तो रामानुजाचार्य नाम बहुत प्रसिद्ध है, इनके मत से एक प्रसिद्ध मत प्रचलित है। तो ये रामानुज जो थे, रामानुजाचार्य, तो उन्होंने अपना मत फैलाया, इन्होंने अधिक फैलाया। ये
दाक्षिणात्य थे और इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें श्री शब्द का प्रयोग और कई इनके ग्रंथ वगैरह भी हैं। तो इन्होंने दक्षिण के थे और तिरुपति के से भी जुड़े थे, उसकी इन्होंने वहाँ बहुत स्थापना की, उसका स्थापन किया। तो इनका जो मत था, ये शंकराचार्य के बाद के थे, इनका विशिष्टाद्वैत ये मत था। आदि शंकराचार्य का मत था अद्वैत, तो केवल ब्रह्म ही है और कोई दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है, ये अद्वैत था। उस अद्वैत मत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया पूरा, उसमें संशोधन किया। तो उन्होंने कहा कि अद्वैत मतलब ब्रह्म तो है, लेकिन वो विशिष्ट है, विशेषण से युक्त है। किससे विशिष्ट है? तो जीव और प्रकृति से विशिष्ट ये ब्रह्म है। ये जीव यानी आत्माएं और प्रकृति उस ब्रह्म के स्थान, रहने के स्थान है, ये ब्रह्म के शरीर हैं। तो जीव विशिष्ट और प्रकृति जगत विशिष्ट ये ब्रह्म है। तो ये विशिष्टाद्वैत, ये इनका नाम इन्होंने रखा। लेकिन अद्वैत से ये भिन्न था। तो अद्वैत में तो केवल ब्रह्म को ही माना जाता था, जगत को मिथ्या। यहाँ जीव और प्रकृति को भी ये मानते हैं, लेकिन ये ब्रह्म के निवास स्थान है और ये मूर्ति पूजक थे, प्रतिमा पूजक थे, ये इनकी परंपरा रही है। तो जीव और संसार को ब्रह्म का शरीर मानते हैं, ऐसे विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो ये वैष्णव मत भी उसके बाद में काफी चला, आज भी प्रचलित है। तो ये जो विभिन्न मत चले, इन्होंने क्या क्या किया, इनके जो ग्रंथ थे उसको बता रहे हैं कि शैवों ने शिव पुराण आदि, शिव पुराण और अन्य भी पुराण हो गए जिसमें शिव से संबंधित है, जो शैव संप्रदाय मत है उससे संबंधित ग्रंथ उन लोगों ने लिखे। शाक्तों ने देवी भागवत आदि, तो शाक्त थे शक्ति की उपासना करने वाले, यानी ये तो शिव तो से तो शैव हो गया, और पार्वती से ये जो देवी थी, शक्ति थी, उससे शाक्त हुआ। तो शाक्तों ने देवी भागवत आदि, देवी भागवत उनके ग्रंथ का नाम है, ऐसे उनके और भी ग्रंथ हैं। ये वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए, तो विष्णु पुराण बना दिया। सबने अपने अपने पुराण, अपने अपने ग्रंथ बनाए जिसमें इन नामों की वाले देवता की विशेष स्तुति है, उनको सबसे बड़ा माना गया है, दूसरों को कम करके माना गया है, इत्यादि चला। तो इनमें भी बड़ा संघर्ष और विरोध आपस में चला है। इसमें कहते हैं इनमें अपना नाम इसलिए नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा। ग्रंथ तो अभी के थे, तो शिव पुराण आदि से बोलते ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने बनाया हो, प्राचीन अपने नाम नहीं रखे, मानेगा नहीं, प्रमाण नहीं मानेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाए। फला ऋषि ने इसको बनाया, फला ऋषि ने इसको बनाया, ऐसा मिथ्या प्रचारित किया। लेकिन ये बने हुए बाद के ग्रंथ हैं, और नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था। ये जो पुराण नाम है ना, पुराण का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, पहले से जो है। तो शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि ये जो पुराण नाम लिखा है ना, ये पुराने तो है ही नहीं, उतने पुराने है ही नहीं, तो ये तो नवीन है। तो इन नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था, क्योंकि यानी लेखक का नाम तो गलत हो ही गया, और ग्रंथ को भी इसको बोले है तो नए और नाम पुराना लिख लिया। तो इसके लिए वास्तव में नवीन रखना चाहिए था। लेकिन हुआ कैसा? तो परंतु जैसे कोई दरिद्र निर्धन व्यक्ति अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज रख दे, तो निर्धन है, महाराजाधिराज तो महाराज के पास तो बहुत धन होता है, तो उसने नाम अपना ऊंचा रख दिया, अर्थात जैसे हैं उससे विपरीत नाम रख दिया, क्योंकि निर्धनता और संपन्नता दो परस्पर विपरीत बातें हैं। और इसी तरह से आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे। सनातन मतलब जो सदा से चला आ रहा है, प्राचीन है, नित्य है, सदा से चला आ रहा है, उसको सनातन बोलते हैं। तो है तो कोई अभी की, लेकिन नाम सनातन रख दिया, तो ये भी परस्पर विपरीत है। जो पहले से चला आ रहा है, प्राचीन है, वो उससे विपरीत होता है जो अभी बना है, और अभी बनाए से सनातन विपरीत होता है। तो विपरीत नाम रख दे। तो बोले इसमें क्या आश्चर्य है, लोग रख देते हैं ऐसे, कुछ भी नाम रख देते हैं। तो अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धड़े हैं। कहते हैं इन सब में आपस में बहुत झगड़े हुए हैं, एक दूसरे का विरोध करते थे, शास्त्रार्थ होते थे, खंडन करते थे, द्वेष करते थे। जैसे जैनियों से मना करते थे, ऐसे आपस में भी इनके द्वेष रहे हैं, और अपने अपने वर्ग में लोगों को जोड़ने की, बढ़ाने की, ये सब सारी की सारी बातें उन्होंने की।
तो वो आपस के बड़े झगड़े हैं और एक दूसरे के पक्ष को, सिद्धांतों को खंडन करने के लिए बहुत तर्क वितर्क युक्तियां दी हैं, ग्रंथ रचे हैं। तो आपस में जैसे झगड़े थे वैसे ही पुराण में भी धरे हैं, यानी इन पुराणों में भी एक दूसरे की बड़ी निंदा की गई है। तो शिव पुराण में होगा तो वहाँ विष्णु को नीचा दिखाया गया होगा, विष्णु में है तो शिव को दिखाया गया होगा। ऐसे परस्पर अपने देवता को ऊंचा और दूसरे इष्ट देवता को नीचा दिखा के उनको निंदित किया गया, अपने को सबसे बड़ा माना गया कि हम जो है हम सच्चे हैं और हम सबसे बड़े की उपासना करते हैं, तो सबसे बड़े को मानने वाले हैं। तो ऐसे इन्होंने उनके झगड़े वो पुराणों में निश्चित हुए, और जो कि स्वाभाविक है क्योंकि जो परस्पर विरोध था तो ये तो होना ही था। अब उसका महर्षि एक उदाहरण दे रहे हैं कि देखो कैसे कैसे हुआ। कुछ तो इनकी पुराणों की असंभव बातें यहाँ पर बताएंगे, क्या क्या बातें लिखी हैं, और दूसरा कैसे एक दूसरे का विरोध करते हैं वो भी बताएंगे, सृष्टि क्रम के विरुद्ध कैसे कैसे ये लिखते हैं। तो कहते हैं देखो, देवी भागवत में श्री नामा एक देवी स्त्री जो त्रिपुर की स्वामिनी लिखी है। तो श्री एक ये नाम हो गया स्त्री का, देवी का, और श्रीपुर की वो स्वामिनी है, मालिक है, मालकिन है। तो उसी ने सब जगत को बनाया है, उसको सबसे ऊंचा मानते हैं। ये सब अपने देवता को सबसे ऊंचा मानते हैं, उसी से ही सब कुछ हुआ ये मानते हैं। तो देवी ने इस संसार को बनाया ये मानते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा। अब ब्रह्मा को मानने वाले अलग कहते हैं, वो सृष्टि के रचयिता, उधर शिव को सबसे बड़ा मानते हैं, उधर विष्णु को सबसे बड़ा मानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को भी इन्होंने बनाया, तो ये सब नीचे हो गए, उससे ये देवी बड़ी हो गई। तो जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा, उसने सोचा कि मैं अब संसार बनाऊं या ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न, जब इच्छा हुई उसकी तो उसने अपने हाथ को मला। हाथ को मला यूं हाथों को मल देते हैं जैसे ऐसे कुछ जो भी किया होगा। तो अपने हाथों को उसने, तो उसने अपना हाथ घिसा, मला एक घिसा, आपस में घिसा, उससे हाथ में छाला हो गया। तो जैसे काम करते हैं तो छाला हो जाता है, रस्सी वस्सी ज्यादा पकड़ते हैं करते हैं तो छाले हो जाते हैं, हाथों में काम करते हैं, दराती से काटते हैं खेत में इत्यादि, तो घिस घिस करके वहाँ घर्षण होता है ज्यादा तो छाला पड़ जाता है। तो ऐसे ही ये घिसा तो छाला हो गया, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति, उस छाले से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उससे देवी ने कहा, जब वो ब्रह्मा बड़े हो गए होंगे तब उसको कहा कि तू मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती है तो मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तो माता को क्रोध आ गया, इच्छा का विघात होने पे क्रोध आता है। अब कैसी भी इच्छा हो, अच्छी बुरी, हमारी इच्छा अगर टूटती है और उसमें बाधा होती है तो गुस्सा आ जाता है। इच्छा विघात से चित्त में क्षोभ होता है और गुस्सा आता है, जिसने हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं की, वो इच्छा चाहे सही हो या गलत हो। तो उसको क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया, तो भस्म पड़ी रही होगा। और फिर हाथ घिसा, घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न कर दिया। अब ये हो सकता है कि पहले छोटा और चमत्कार हो रहे हैं तो जल्दी से ही बड़ा कर दिया होगा, कैसा भी हो, नहीं तो बड़ा होने में भी बहुत समय लग जाता है। तो हो सकता है सीधे ही बड़ा उत्पन्न कर दिया हो। तो घिस के उसी प्रकार दूसरा उत्पन्न करके उसका नाम विष्णु रखा, और उससे भी उसी प्रकार कहा कि तुम मुझसे विवाह कर। तो उसने भी नहीं माना, यही कहा कि तू तो मेरी माता लगती है, तेरे से कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो उसको भी भस्म कर दिया, एक तरफ वो भस्म कर दिया, एक तरफ ये कर दिया, और दोनों की राख नीचे पड़ी हुई है। भस्म करेंगे तो राख बनी जाएगी। तो पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न करा, उसका नाम महादेव रखा, और उससे भी कहा कि तू मुझसे विवाह कर। तो महादेव ने कहा कि मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, जैसे औरों ने कहा उसे उसने भी कहा। लेकिन उसने एक उपाय बता दिया, शिव ने, महादेव ने कहा कि तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर ले, इस शरीर में तो तू मेरी माँ है, लेकिन तू शक्ति रखती है ऐसी है तो भिन्न स्त्री के रूप में आ जा, तो तू माँ के रूप में मेरे को नहीं दिखेगी, स्त्री के रूप में दिखेगी, भिन्न स्त्री के रूप में, तो तेरे से मैं विवाह कर लूंगा। तो उसने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर। तो देवी ने वैसा ही कर दिया, उसको तो कुछ भी हो जाए, जो चाहो वो कर ले, ऐसी विचित्र बातें हैं। तो उसने वैसा ही किया, अपना शरीर बदल लिया। तब महादेव ने जब ये बात हुई तो बोले कि ये दो जगह राख कैसी पड़ी हुई है, दो ठिकानों पर, मैंने एक ढेर वहां रखा हुआ है, एक ढेर यहाँ रखा हुआ है। और हो सकता है उसी समय पैदा किया और वही बड़े हो गए हों, और फिर भस्म भी उसी समय कर दिया हो थोड़ी देर में, फिर दूसरे को भी भस्म कर दिया हो, ऐसे ही अब ये तीसरे को उत्पन्न कर दिया, तो वो दो राखें पड़ी हुई हैं, ढेर पड़े हुए हैं।
तो अगर यूं बड़े होते लंबे, बहुत लंबे काल तक, कई सालों तक, फिर दूसरा होता, फिर वो बड़ा होता, तो ये तो बहुत लंबा काल जाता, और पता नहीं वो राख वहाँ उड़ती या मिट्टी में मिलती, पानी में भीगती, करती क्या होती। तो हो सकता है ये ऐसी तत्काल शीघ्र शीघ्र होगा, एक कथा के रूप में है। कि दो दिखाने राख क्या पड़ी है? तो देवी ने कहा कि दोनों तेरे भाई हैं, तेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी, इसलिए मैंने भस्म कर दिया, और तू भी नहीं मानता तो तेरे को भी भस्म कर देंगे। तो महादेव चतुर थे, उन्होंने पहले भी ये चतुराई कर ली। तो महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूँगा, हम दो अकेले रहेंगे, मैं भाइयों में अकेला रहूँगा, तो इनको भी जिला दे और दो स्त्री को उत्पन्न कर, तो तीनों का विवाह तीनों से होगा। तो ऐसा ही उन्होंने कर दिया, ऐसा ही देवी ने कर दिया। तो फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ, तो उत्पन्न किया, तत्काल बड़े हो गए, विवाह के योग्य हो गए, उनका भी विवाह हो गया और इधर इनका भी विवाह हो गया, एक साथ विवाह हो गया, तो तीनों ने विवाह कर लिया। तो इसके ऊपर महर्षि कहते हैं, बाहर है ये लिखने वाले, कि उधर तो इतना नीति बता रहे हैं कि माँ के साथ विवाह नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ कि माता से विवाह न किया और बहन से कर लिया, वो भी तो विवाह के अयोग्य थी, उससे भी तो विवाह नहीं किया जाता है, तो लेकिन बहन से कर लिया, तो क्या इसी को उचित समझना चाहिए? तो वो एक को उचित मान रहे हैं, दूसरा गलत कर लिया। तो बहन कैसे हुई? क्योंकि देवी ने ही तो उन दो स्त्रियों को भी उत्पन्न किया, तो देवी जिसको भी उत्पन्न करिए, वो जैसे भाई थे तो ये उत्पन्न किया, तो ये उसके उनके आपस में बहन हो गए, पर वो उसको केवल स्त्री मान करके करते हैं। पर महर्षि ने ये आक्षेप उन पर किया है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जब ये हो गए तो उसके बाद में फिर इंद्र को उत्पन्न किया। इंद्र भी देवता माने जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र। तो रुद्र मतलब तो शिव, वो तो उसको बोलते हैं, तो जो महादेव ऊपर कहा गया तो वही है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र को उत्पन्न कर दिया। तो इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया। कहार कहते हैं, तो पालकी को उठाते हैं, कंधे पे रखते हैं, चार जने जुड़ते हैं, कभी दो भी होते हैं जो बीच में डोली होती है, कभी चार होते हैं, दो डंडे होते हैं, आगे पीछे दो दो लगते हैं और ऊपर पालकी होती है। संपन्न लोग या राजा महाराजा लोग, महारानियां इसका प्रयोग करते हैं। तो इन चारों को पालकी के उठाने वाला कहार बनाया। अब ये घटना क्यों ऐसे लिखी है कि सामान्यतः आज जो प्रचलित है, ये देखा जाता है कि जो कहार होते हैं वो छोटे होते हैं, वो दूसरे को अपने कंधे पे उठा रहे हैं, और एक वो व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है, जो चार लोगों के कंधे पे बैठा है, वो उसको ढो रहे हैं। तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ? तो जो ऊपर बैठा है वो बड़ा हुआ, कहार छोटे हुए। तो बोलिए, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी महेश या महादेव और इंद्र हैं, ये तो कहार की तरह से काम करते थे, यानी सेवा करते थे, ये सेवक थे। और देवी जो सबसे बड़ी थी, तो अपनी उसको देवी को बड़ा मानना, उसको सबसे ऊंचा कहना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसी कथा बनाई है। ये तो कहार तो किसी और को भी बना सकते थे, इन्हीं को बनाया। तो कहते हैं महर्षि की इत्यादि गपोड़े, गप लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं, और मनमाना जो आया मन में वो लिया, यानी बिना प्रमाण के ऐसे ही बस कथाएं लिखते चले गए। अब महर्षि पूछते हैं कि कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपुर का बनाने वाला और देवी का माता पिता कौन थे? देवी शरीर वाली थी, तभी विवाह कर रही है, हाथ को घिस रही है, छाला हो रहा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनका शरीर तो था। तो उसको बनाने वाला कौन था? तो और ये जो जहाँ श्रीपुर में रहती थी, वो श्रीपुर को बनाने वाला कौन था? तो जब ये शरीरधारी हैं, जिसको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो सृष्टि की रचयिता है, सबसे बड़ी है, और साथ में शरीरधारी भी माना जा रहा है, और कोई श्रीपुर नाम की जगह है वहां पर भी रहने वाला माना जा रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि फिर इनका शरीर और वो श्रीपुर जहाँ वो रहते थे, उसको बनाने वाला कौन था? ये तो बाद में बने, उसको किसने बनाया? और इनके माता पिता कौन थे? तो देवी का माता पिता कौन थे? तो कुछ होना चाहिए, जो शरीरधारी है तो कोई ना कोई होना चाहिए, ऐसा कह के प्रश्न किया। तो अगर वो ऐसा उत्तर दें, आगे कह रहे हैं कि जो कहो कि, अगर वो ऐसा कहें कि देवी तो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, तो महर्षि कहते हैं कि तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। तो देवी अनादि है, उसका शरीर है, तो वो तो संयोगजन्य है, उसके टुकड़े हो सकते हैं, उसके अवयव हैं, जिसके अवयव हैं वो संयोग से उत्पन्न हुआ है।
तो इनके तो अवयव हैं देवी के, और जैसा वो मानते हैं उसके अनुसार तो अवयव हैं। अवयव हैं तो वो संयोग है, वहाँ पर संयोग है तो वो अनादि नहीं हो सकती। नित्य वस्तु ही अनादि हो सकती है, निरवयव वस्तु ही अनादि हो सकती है। सावयव वस्तु अनादि नहीं हो सकती। सावयव वस्तु बनी है कभी ना कभी, बनी है, और बनी है तो कभी ना कभी बनी है। तो जो कभी ना कभी बनी है वो अनादि नहीं हो सकती, कि जिसका आदि नहीं है। जो बनी है वो ही उसका आदि होता है, तभी से उसका प्रारंभ होता है, तभी से वो मानी जाती है। तो ये अगर वो ये कहें कि देवी तो अनादि है, तो महर्षि कह रहे हैं कि तो ये तो संयोगजन्य वस्तु है, वो शरीर धारिणी थी, तो वह अनादि कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं जो माता पुत्र के विवाह में डरे, यानी इस कथा से अगर आप ये सीख लें कि माता से विवाह नहीं करना चाहिए पुत्र को, तो माता पुत्र के विवाह करने में अगर डर लग रहा है तो भाई बहन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है। आपने भाई बहन का विवाह दिखा दिया तो क्या भाई बहन का विवाह कर लेना चाहिए? ये कौन सी अच्छी बात है? तो मान लो एक बात तो आपने अच्छी की, लेकिन दूसरी बात तो आपने गलत कर दी। तो आगे कहते हैं जैसी इस देवी भागवत में, ये जो कथा है ना देवी भागवत की है, क्योंकि इसमें देवी प्रमुख है। देवी भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मा की क्षुद्रता और देवी की बढ़ाई लिखी हुई है। इस कथा से भी हमें पता लगता है इसमें देवी की बढ़ाई हो गई और बाकी की क्षुद्रता, यानी निम्नता, नीचापन, या नीचता भी कह सकते, नीचता मतलब छोटापन, अल्पपन, वो सब दिखाया गया है। तो जैसे इन्होंने लिखी है, इसी प्रकार शिव पुराण में देवी आदि की बहुत क्षुद्रता लिखी है। तो शिव पुराण में शिव को प्रमुख बता दिया और देवी आदि जो अन्य लोग मानते थे उनको नीचा दिखा दिया। क्योंकि ये जो शिव के शैव हैं उनके पास जाएंगे तो उनको यही तो बताएंगे कि वो तो इनसे भी छोटी है, तो जो बड़ा है उसकी उपासना करो, उसको मानो, छोटे को क्यों मानो। और वो तो नीचे के निचले स्तर के थे, उनकी कथाएं ऐसी ऐसी विकृत बना देते हैं, वो निंदित हो जाते हैं, कि जिससे कि उनके पास कोई ना जाए। आज भी होता है कि जब इस तरह के संघर्ष चलते हैं विभिन्न मतों के अंदर, तो दूसरे के मत की बुराई करते हैं ताकि अपना मत अच्छा रहे। अपने मत को अच्छा बना के भी अच्छा कर सकते हैं और दूसरे की बुराई करके भी कर सकते हैं। और व्यक्ति व्यक्ति में भी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की उन्नति हो तो उसकी बुराई करो ताकि वो नीचे आए, और हम उसको सहन नहीं कर पा रहे तो उसको निंदा करेगा, उस पर झूठे आरोप लगाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर महादेव के को जिन्होंने शिव पुराण में तो शिव को माना तो देवी की क्षुद्रता रखी, अर्थात ये सब महादेव के दास, और महादेव सबका ईश्वर है। महादेव को सबसे बड़ा, और चेले में देवी बना ली, या तो विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, सब उनके नीचे आ गए। तो ये सब इन ग्रंथों में अपने अपने की बढ़ाई और दूसरों की नीचता या निम्नता बताई गई है। आगे कहते हैं इनका कि जो रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष जो एक गुठली होती है, तो अर्थात एक वृक्ष के फल की गोठली, गोठली मतलब गुठली, अंदर का कठोर भाग, और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं। पीछे भी ये प्रसंग आई थी, वो श्लोक भी आया था, इतने रुद्राक्ष हैं, ये यहाँ इतने बांधो, यहाँ इतने बांधो, और फिर राख लगाओ। तो इन दो से वो मुक्ति को मानते हैं। तो बोले अगर इनसे मुक्ति होती, वो मानते हैं, तो बोले राख में ही मोड़ने से मुक्ति, लौटने से, तो राख में लौटने, तो गधा भी राख में लौटता है। तो गधा आदि पशु और गुंगुची आदि को धारण करने वाले भील, कंजर आदि भी मुक्त हो जाए। तो गुंगुची जो होती है वो ये भी पौधे का बीज होता है, फली लगती है। तो लाल और काले रंग की जो छोटी छोटी होती है, चिरमी भी बोलते हैं, घुंगुची, गुंजा संस्कृत का नाम है इसका। तो लाल और काली, काली थोड़ी सी होती है, आंख जैसी होती है, बच्चे बच्चियां खेलते भी हैं उससे, और दूसरे रंगों की भी आती है। तो उसको भी आभूषण के रूप में धारण किया जाता है, उसकी माला आदि बना के, या दूसरी तरह से जैसे रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो बोले कि जो घुंघुची आदि को धारण करने वाले हैं, भील, कंजर आदि, जिनमें की विद्या शिक्षा इतनी नहीं है और उतना विवेक वैराग्य और उस तरह की बातें नहीं है, तो उसको धारण करने वाले भी मुक्त हो जाए, वो क्यों नहीं हो मुक्त। और गधा भी राख में लोट लगाता है, तो राख में लोटने लगाने वाले गुदे, घड़े आदि, वो भी तो मुक्त हो जाने चाहिए अगर आपको राख से ही मुक्ति है तो महर्षि ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की राख लगाना या रुद्राक्ष करना, इसका मुक्ति से संबंध नहीं है। अब कोई उनके स्थूल लाभ कोई गिना सकता है कि भाई लगाएंगे
तो मच्छर नहीं आएंगे, राख लगाएंगे तो, या और जो भी कारण है। तो वो कोई दूसरे लाभ, कोई लौकिक लाभ दिखा दे एक अलग बात है, लेकिन जो कहा गया है कि इससे मुक्ति होगी, तो महर्षि कह रहे हैं कि मुक्ति तो इससे नहीं होगी, ये आपका कथन गलत है, गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं और बहका देते हैं, और लोगों को सरल लगता है कि भाई ये हम कर लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, दूसरी जगह तो हमारे को बहुत कुछ करना पड़ेगा, वैदिक धर्म में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, यहाँ ये लगा लो और मुक्ति। तो महर्षि कह रहे हैं, और सुअर, कुत्ते, गधा आदि पशु राख में लौटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती, उनकी मुक्ति क्यों नहीं मांगते, उनकी तो वो नहीं मानते, वो उससे ज्यादा राग का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से महर्षि ने उनका खंडन किया कि ये सरल सरल उपाय बता दिए ऐसे ही, ये अपने चिन्ह है, पहचान होगी, ये वो है व्यक्ति है, ये हमारे मत का है। तो ये भी संख्या की दृष्टि से बल की दे, देखो कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने राख या रुद्राक्ष पहन रखी है, या ये तो उसे पता लगता है, इन चिन्हों से चिन्हित होते हैं, दूसरों को भी पता लगता है ये इस मत के मानने वाले हैं, और भी विभिन्न कारणों से इनको इन्होंने प्रचलन किया। आगे प्रश्नकर्ता ये पूछ रहा है कि जो महर्षि ने भस्म लगाने का कहा कि ये कोई सार्थक बात नहीं है, तो वो बोले इसका तो विधान किया गया है। तो वो बोले कि कालाग्नि रुद्रोपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा हुआ है। तो भस्म लगाने का विधान कहाँ लिखा हुआ है, तो और वह क्या झूठा है जो विधान दिया गया। तो उन्होंने यजुर्वेद का एक मंत्र का भाग दिया, ये यजुर्वेद तीसरे अध्याय का 62वां मंत्र है, त्रयायुषम जमदग्ने। तो इसमें एक तो त्रि शब्द पड़ा हुआ है, तो उसके वो जो जिस तरह से भस्म लगाते हैं उसके लिए महर्षि ने भी नीचे रखा, त्रिपुंड्र, 3 करके लगाते हैं, तो त्रि देख करके और फिर जमदग्नि को लेके उन्होंने किस तरह से अर्थ किया कि इत्यादि वेद मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान है। महर्षि की दृष्टि में यहाँ भस्म धारण का विधान नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसा मानते हैं। एक तो ये प्रमाण दिया, और कह रहे हैं पुराणों में रुद्र की आंख से अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ, तो रुद्र यानी शिव, महादेव जिनको कि ये मानते हैं, तो उनकी आंख से अश्रुपात हुआ, यानी आंसू निकले और निकल करके भूमि पे गिरे। तो जैसे बीज बोने से वृक्ष होता है, ऐसे ही उस अश्रु से बीज की उत्पत्ति हुई, वृक्ष की उत्पत्ति हुई बीज के समान। तो उनकी आंख से जो आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है। तो रुद्र और अक्ष, तो रुद्र तो शिव या महादेव हो गए, और अक्ष आंख को बोलते हैं, तो आंख से संबंधित है, जैसे कि रुद्र की आंख है, रुद्र की आंख से निकले अश्रु से उत्पन्न हुआ है, इसका संबंध रुद्र से जोड़ा गया है, इसीलिए उसके धारण में पुण्य लिखा हुआ है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग हो जाए। तो अब इसी तरह की बातें लोग बोलते हैं कि बहुत सरल है एक रुद्राक्ष को धारण करना, तो बहुत सरल बात है। वैसे पीछे श्लोक आया था तो उसमें अधिकों का विधान है, यहाँ इतने यहाँ इतने, ऐसे हमने पीछे श्लोक देखा था। तो सब पापों से छूट जाए, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, तो एक से भी हो सकती है, और इससे यमराज और नरक का डर न रहे। इन दोनों का डर नहीं रहेगा, यमराज का भी और नरक का भी, क्योंकि यमराज उनको पकड़ेगा जिन्होंने पाप किया है, नरक उनको मिलेगा जिनका पाप है, इनके तो पाप सारे धुल गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तो ये तो प्रशंसा में लिख रहे हैं जो इसके पक्षधर हैं कि देखो कितनी बड़ी बात है। तो महर्षि उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि ये जो आपने ग्रंथ बताया कालाग्नि रुद्रोपनिषद, जिसमें कि एक से भी ये प्राप्ति का लिखा है, स्वर्ग का प्राप्ति और पापों से छूटना, तो ये किसी रखोड़िया मनुष्य, रखोड़िया एक नाम दिया महर्षि ने, जब भंगेड़ी होते हैं ऐसे कुछ नाम दे देते हैं, भांग से भंगेड़ी है, नशा नशेड़ी है ऐसे, तो ये राख से रखोड़िया, रखोड़िया है जो राख से, उसका अर्थ महर्षि कह रहे हैं, अर्थात राख धारण करने वाले ने बनाई है। तो राख को धारण करते थे तो उन्होंने वही बातें वहां लिख दी हैं। और क्यों उन्होंने क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि यास्य प्रथमा रेखा सा भूर लोकः इत्यादि वचन उसमें अनर्थक है। तो ये जो राख लगाते हैं उसमें 3-3 रेखाएं लगाते हैं, ऐसे मस्तक पे लगाते हैं, 3 राख में लेकर के, राख लेके, और ऐसे ये 3 करते हैं, यहाँ करते हैं, भुजाओं पे करते हैं, इधर करते हैं, अपने कंधे पे करते हैं, और भी कई जगह पे लगाते हैं वो।
तो वो जो तीन तीन करते हैं उसमें से जो एक रेखा है उसके लिए कह रहे हैं, या से प्रथमा रेखा जो इसकी पहली रेखा है, तो नीचे वाली हो सकती है, पहली रेखा नीचे वाली, फिर दूसरी और तीसरी, तो वो भूलोक है। तो जैसे तीन लोक माने जाते हैं, भूलोक सबसे हम जहाँ हैं उसकी दृष्टि से नीचे, फिर उससे ऊपर अंतरिक्ष लोक और उससे ऊपर द्युलोक, द्युलोक और भूलोक के बीच का जो भाग है वो अंतरिक्ष लोक। तो सबसे नीचे वाला भूलोक, सबसे ऊपर वाला द्युलोक और बीच वाला अंतरिक्ष लोक। तो ऐसे ये तीन को, जो ये नीचे वाला है तीन में से, तो या से प्रथमा रेखा सा भूर्लोक, ऐसा उनका मानना है। तो इत्यादि जो वचन है उसमें अनर्थक है कि जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक व इसका वाचक कैसे हो सकती है। पहली बात तो भूलोक है ही नहीं, रेखा रेखा मात्र है, और वो उसका वाचक कैसे, उसका प्रतीक कैसे हो सकती है। आप उसको प्रतीकात्मक भी लें, तो ये वास्तविक ये जो रेखा है ये वास्तव में भू नहीं है लेकिन प्रतीक है, तो कैसे प्रतीक है, तो वो सब कैसे प्रतीक हो सकती है, महर्षि ने उस पर प्रश्न किया और पूछा है कि और जो ये आपने यजुर्वेद का भाग दिया है, त्र्यायुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र हैं, वे भस्म व त्रिपुंड धारण के वाची नहीं हैं। तो प्रश्नकर्ता ने, या तो यूं कहें कि इन्होंने जो रुद्र को मानने वाले हैं, शैव हैं, उसमें भस्म धारण की बात थी और भस्म धारण वो त्रिपुंड के रूप में लेते हैं, तो इसलिए महर्षि ने कहा वे भस्म व त्रिपुंड धारण के वाची नहीं है। फिर किसके वाचक हैं, यहाँ वेद मंत्र का क्या तात्पर्य है, तो महर्षि लिखते हैं कि पहले तो देखो जमदग्नि को समझो कि जमदग्नि है क्या यहाँ पर। तो उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का ये वचन दिया है, चक्षुर्वई जमदग्नि ऋषि ही, जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, ये जमदग्नि ऋषि कहलाते हैं। तो वहां अब जमदग्नि की जगह पे चक्षु वाला अर्थ लेंगे, जमदग्नि का चक्षु अर्थ ले लिया, तो क्या बनेगा, जो महर्षि ने नीचे हिंदी में लिखा, हे परमेश्वर, परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है, मेरे नेत्र की ज्योति। तो ये जो जमदग्नि है नेत्र, तो नेत्र सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मतलब नेत्र की ज्योति यानी देखने की सामर्थ्य बनी रहे। तो मेरे नेत्र की ज्योति त्र्यायुषम, तीन आयु जितनी, तिगुनी अर्थात 300 वर्ष पर्यंत रहे। 100 वर्ष एक सामान्य आयु मान करके चलते हैं, उससे तीन गुनी 300 वर्ष पर्यंत रहे, और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश न हो। दो बातें कही हैं, प्रार्थना तो की ही गई है, पर जब कि प्रार्थना की जाती है और फिर वेद मंत्रों में है, तो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि प्रार्थना से ही हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और स्वयं का प्रयत्न नहीं करता है। तो महर्षि ने तो इस बात का जगह जगह स्पष्ट उल्लेख किया कि पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना होती है। हम पुरुषार्थ ना करें और केवल प्रार्थना करेंगे तो वो सफल नहीं होगी, तो हमारा पुरुषार्थ भी है। तो मंत्र में तो प्रार्थना की बात है कि 3 गुण 100 वर्ष पर्यंत रहे, और साथ में जो अंतर्भावित बात है उन्होंने लिख दिया कि मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं, धारण के, नेत्र को धारण करने के काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश ना हो, मेरी दृष्टि बनी रहे, 300 साल तक बनी रहे। ये महर्षि ने इसका ठीक अर्थ लिखा, इसलिए ये भस्म धारण से संबंधित नहीं है। अब एक जो ये भस्म धारण का इनका तरीका है त्रिपुंड्र, तो इसमें त्रि का मतलब तो तीन होता है, और जो पुंड्र शब्द है, तो पुंड्र बोलते हैं पुंडति खंडयति, पुंडति खंडयति इति पुंड्रः। तो ये उनादि कोश करके व्याकरण का एक ग्रंथ है, उसमें 2-13, दूसरे का 13वां ये सूत्र है। तो इसमें जो पुंड है, पुंडति, तो पुंड जो है, पुंड पुडी या पुंड कहें, पुडी और पुंड एक ही बात है, पुडी का पुंड बन जाता है, वो खंडन अर्थ में है। खंडन मतलब किसी चीज को खंडित करना, तोड़ना, चूरा करना, टुकड़े करना, चूर्ण बनाना, ये उस अर्थ के अंदर है। तो पुंड्र जो कहते हैं, तो पुडति खंडयति इति पुंड्र, ये इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। तो जो तोड़ता है, चूरा करता है, तो इसका शिव के साथ में संबंध इस रूप में जोड़ते होंगे, मैं अपनी वहां से संभावना से कह रहा हूँ, शब्द के सामने से, कि जो शिव हैं वो प्रलय के देवता माने जाते हैं, या परमात्मा की जो प्रलय वाली शक्ति है उसको शिव कह देते हैं, महादेव कह देते हैं, या रुद्र कहते हैं। तो रोदयति जो रुलाता है, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समूलास में ये सब नाम दिए गए, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि, ये परमात्मा के वाचक हैं। तो वहां पर जो रुलाता है, दुष्टों को रुलाता है, उसे रुद्र कहते हैं, ये परमात्मा की विशेषता है। तो उस अर्थ में परमात्मा के लिए लागू होगा या शिव के लिए होगा कि वो प्रलय करते हैं, सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय।
तो जब ये त्रिदेव मानते हैं तो ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता, विष्णु पालक और महादेव या शिव संहारक या प्रलय करने वाले हैं ये ब्रह्मा की परमात्मा की ही शक्ति और वो ही उसी के तीन रूप हैं। अलग अलग देवता नहीं है जैसा कि पौराणिक जगत में माना जाता है, पर वो एक विभाजन है। तो वो लोग इस पुंड्र शब्द का प्रयोग इसलिए उसके साथ जोड़ के कर सकते हैं कि चूंकि वो विनाश करते हैं, तो विनाश करने में जो कार्य द्रव्य बने हैं संयोग से उनका विघटन किया जाता है, वो अपने मूल तत्वों में होते हैं, यही विनाश कहलाता है। शून्य तो कोई होता नहीं, अभाव तो कुछ होता नहीं, विघटित होते हैं, यही विनाश कहलाता है। तो शिव के साथ में विनाश वाला प्रलय का लिखा है और ये खंडन करने वाला है, तोड़ने वाला अर्थ है, तो त्रिपुंड्र उनका प्रतीक माना जाता है। और शिवलिंग पर भी लिंग वाला जो भाग है ऊपर का, उस पर भी ये ऐसा चिन्ह लगाते हैं, तीन खड़ी रेखाएं वहां पर सफेद रंग की, हमारे को राख वाली या जैसी भी हो, वो तीन वहां पर मिलती हैं, प्रचलन में है। आगे महर्षि कहते हैं कि भला यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से कभी वृक्ष उत्पन्न होता है, यानी नहीं होता है। सृष्टि क्रम है उसके अनुसार होता है, लेकिन ये आंख से अश्रुपात हुआ और वृक्ष उत्पन्न हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आगे कहते हैं क्या परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता है। महर्षि ने सत्य असत्य की कसौटी में एक सृष्टि क्रम भी बात लिखी है। जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वो अप्रामाणिक है, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वो प्रामाणिक है। तो सृष्टि क्रम परमेश्वर ने जो सृष्टि क्रम बनाया और उसके साथ जोड़ सकते हैं कि प्रकृति का जो अपना स्वभाव है और फिर ईश्वर ने जैसी व्यवस्था की है, तो उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो पानी से दही नहीं जम सकता, दूध से ही जमेगा। अश्रु से वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, वो बीज से होगा या तो डाली से होगा, उसका अपना जो क्रम है वनस्पतियों के उगने का उसी से होगा। तो इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चंदन आदि को कंठ में धारण करना है, वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है। तो ये बहुत सारी चीजें वो धारण करते हैं। तो इसमें रुद्राक्ष और भस्म तो है ही, और बाकी और चीजें भी लिखी हैं, तो उनको कंठ में धारण करके रहते हैं। तो बोले मनुष्य, लेकिन जो जंगल में रहते हैं, और पशुवत का मतलब है जो ठीक से समझते नहीं है, वो यूं ही कुछ कुछ चीजें धारण कर लेते हैं, ये उनके समान है। जहाँ औषधियों के धारण की बात आती है वो तो आयुर्वेद से सम्मत है, कुछ औषधियाँ धारण की जाती हैं, कुछ खाई जाती हैं, लेकिन ऐसे ही यूं ही कुछ कुछ लगा करके रहते हैं और उसी से ही मुक्ति की बात करने लगते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति और पाप का नाश, इस तरह से जो सोच के लगाते हैं, तो ये अनपढ़ लोगों की बात है। आगे कहते हैं ऐसे वाम मार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। वाम मार्गी और शैव दोनों की दृष्टि से कहा जा रहा है कि एक तो मिथ्याचार है, मिथ्याचार का मतलब झूठा आचरण, उल्टा आचरण, मिथ्या आचरण, गलत आचरण, ऐसा करते हैं। दूसरा है विरोधी हैं, दूसरों के विरोधी हैं, सत्य के विरोधी हैं, आपस में विरोध करते हैं, बहुत विरोधी हैं, और कर्तव्य कर्म के त्यागी हैं। तो जो करने योग्य होता है उसका त्याग करना भी ये बड़ा दोष है कि दूसरे हमारे लिए करते रहें या हमारे लिए व्यवस्था करें और हम नहीं करें उसको, हमें अपना अपना काम करना होता है। तो जब ये इस तरह के लोग होते हैं वाम मार्गी आदि, तो जो अपना मेहनत से काम करते हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगा, लेकिन जो सब काम छोड़ के बस ऐसे ही पड़े हैं, नशा करते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, व्यसनों में रहते हैं, विषय आसक्ति में रहते हैं और काम नहीं करते, बस इसी में लगे रहते हैं और चूंकि इसको मुक्ति का साधन मानते हैं, तो अब उनके जो अपने कर्तव्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, वो परिवार से संबंधित, राष्ट्र समाज से संबंधित। तो ये विपरीत बात है, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, जिसका जैसा है उस कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। इनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, इनमें मतलब इनमें शैव और वाम मार्गी में भी जो कुछ उस परंपरा में पड़ गए हैं, जन्म से हैं, तो चल तो उसी में रहे, लेकिन उसमें भी कोई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो कोई उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है, क्योंकि वो वहाँ तो जन्म तो हो गया, वो परिवेश तो मिल गया, और वहाँ जब देखा कि ये कैसी कैसी बातें लिखी हैं और वो अच्छा है, तो वो इन चीज़ों को छोड़ देता है और अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं, इन्होंने कहा ना कि वो आते नहीं हैं और फिर यमराज से भी बचाव हो जाएगा, नरक से भी हो जाएगा,
तो यमराज के दूत अगर इस भस्म से डरते हैं तो बोले पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे, क्योंकि यमराज तो बहुत बड़ी चीज हो गई, पुलिस के सिपाही तो उनकी अपेक्षा छोटे होने चाहिए, वो तो मनुष्य हैं, तो वो तो और ज्यादा डरने चाहिए। फिर तो व्यंग किया है महर्षि ने कि जब ये उल्टा हो गया, मतलब ये ही नहीं डरते तो यमराज जिसकी आपने कल्पना कर रखी है या तो परमात्मा का नाम क्या है, वो कैसे डरेगा इससे? केवल राग लगाने से तो कोई नहीं डरेगा। आगे कहते हैं, जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते। अब सिपाही को छोड़ के अन्य जो प्राणी है वो भी नहीं डरते, उनको मारना होता है, करना होता है जो भी, तो कोई भागते नहीं है उससे। तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे? न्यायाधीश के गण का मतलब है न्यायाधीश यहाँ यमराज हो गए और उनके गण हो गए उनके दूत। पीछे यमराज के दूत शब्द आया कि भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस वाले भी डरेंगे, तो ये यमराज के दूत न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे, उनको ले सकते हैं। और अगर हम व्यवहार में देखते हैं कि जो न्यायाधीश हैं उससे संबंधित लोग हैं वो क्यों डरेंगे, यानी पाप से नहीं बच सकते। वैसे यहाँ न्यायाधीश के गण जो है ये यमराज के दूत का तात्पर्य अधिक संगत लगता है। अब इस पे वो प्रश्न करता है प्रश्नकर्ता, क्योंकि एक बात है जिसमें दोष दिखा दिए, तो अब वो दूसरी बात कह रहे हैं कि पीछे चूंकि वाम मार्ग और शैव की बात हुई और सारे तर्क वितर्क हो गए, युक्तियों से वो खंडित हो गया और शब्द प्रमाण भी ठीक नहीं हुआ, खंडित कर दिया महर्षि ने। तो कहते हैं अच्छा, वाम मार्गी और शैव तो अच्छे नहीं हैं, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं, क्योंकि वैष्णव के बारे में अभी कुछ चर्चा नहीं चली है। जो विष्णु को मानते हैं वैष्णव हैं, तो बाकी तो हो गए, तो फिर तो वो तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं, उनमें तो कोई बात नहीं है। ये प्रश्न किया, तो इस पर महर्षि ने उत्तर दिया, ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। तो बुरे तो सारे हैं, यानी वेद विरुद्ध होने से, लेकिन ये भी वेद विरोधी हैं, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। लेकिन शैव और इनसे भी बुरे हैं। तो महर्षि का जो कहना है, यानी वेद से विरुद्ध बात जो है, तो उसमें उनका कहना है कि वैष्णव तो उनसे भी अधिक वेद विरोधी हैं, इस दृष्टि से वो और भी बुरे हैं। तो प्रश्नकर्ता ने आगे कह रहे हैं कि ये जो आप जिन मतों का आप खंडन कर रहे हो उनका तो वेदों में भी उल्लेख है, वो शब्द वहां पर आए हैं। तो देखिए उसने प्रमाण दिए, नमस्ते रुद्र मन्यवे, ये यजुर्वेद का मंत्र है 16:1, रुद्र शब्द आया। शिवाय च शिवतराय च, ये यजुर्वेद 16:41 है, तो शिव का आ गया और शिवतर शब्द का प्रयोग आ गया। वैष्णवमसि यजुर्वेद 5:21, तो यहाँ पर वैष्णव शब्द का प्रयोग आ गया। और वामनाय च 16:10, वामन का उल्लेख आ गया। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, ये यजुर्वेद 16:19 है, तो यहाँ पर गणपति का, गणेश का उल्लेख आ गया। फिर भगवती भूया, ये अथर्वेद 9:10-20 का है, तो भगवती का हो गया, तो भागवत और भगवती इससे संबंधित आ गया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, ये यजुर्वेद 13:46, इसमें सूर्य का आ गया। तो ये बोले ये सारे जो मत हैं जिनको ये मुख्यता से मान के चलते हैं, इन सब का उल्लेख तो वेद में है, फिर आप इसका मना क्यों करते हो और आप इनका खंडन क्यों करते हो? तो यही बात लिखी कि इत्यादि वेद प्रमाणों से शैवादि मत सिद्ध होते हैं, ये मत थे, वेद से सिद्ध हैं, तो पुनः क्यों खंडन करते हो? आप तो वेद की बात मानते हो, और वेद में जो लिखा है तो भले ही तर्क युक्ति से आपको कुछ ऐसा, लेकिन वेद में लिखा है वो तो सबसे परम प्रमाण है, तो आप उसको खंडन क्यों करते हो? तो महर्षि उसका उत्तर देते हैं कि इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते। आप इससे शैव संप्रदाय की सिद्धि कैसे मान रहे हैं? यहाँ मान लीजिए रुद्र शब्द आया, शिव शब्द आया, अथवा वैष्णव शब्द आया, इतने मात्र से उनकी सिद्धि थोड़ी ना हो जाती है कि वहां जो कुछ लिखा है वो ठीक ही है। यहाँ तो बस केवल नाम आया है, तो नाम तो भिन्न अर्थ में है, और आप इसके जो मत संप्रदाय हैं, शैवादी संप्रदाय, उनकी सिद्धि इन मंत्रों से नहीं होती है। यहाँ वो बात ही नहीं कही गई है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रुद्र परमेश्वर है, यहाँ रुद्र शब्द है, यहाँ पर परमेश्वर का वाचक है, और यहाँ और परमेश्वर का वाचक है, प्राणादि वायु का भी वाचक है, वो भी रूल आती है। प्राणादि वायु मतलब प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये जो वायु के भेद माने जाते हैं वात के, वो। फिर अग्नि आदि का नाम है। रुद्र शब्द इन अनेक अर्थों में प्रचलित है। तो जो क्रोध करता रुद्र, अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जठराग्नि को अन्न देना, ये जो लिखा है ना, नमस्ते रुद्र मन्यवे,
तो रुद्र का आया, तो रुद्र का अर्थ महर्षि ने 3 बताए। जब ये परमात्मा परक अर्थ लेंगे, जब पहला अर्थ परमात्मा कहा, तो इसका अर्थ होगा परमात्मा को नमस्कार करना। तो मैं परमात्मा के लिए नमस्कार करता हूँ, रुद्र के लिए नमस्कार करता हूँ, ये होगा। और रुद्र का अर्थ जब हम प्राण और हाँ, एक बीच में जीव भी है, तो परमेश्वर प्राणादि वायु जीव अग्नि आदि का नाम है, जीव शब्द भी है, आत्मा के लिए भी है। तो दूसरा जो है कि ये जो क्रोध करता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा है, तो परमेश्वर का नाम है। और वो उसको रुद्र क्यों कहते हैं, तो रोदयति रुद्र, प्रथम समूलास में ये विषय आया है रुद्र शब्द का। तो जो दुष्टों को रुलाता है, इसलिए परमात्मा का ही नाम रुद्र है। तो जो क्रोध करता रुद्र है, दुष्टों पर क्रोध करता रुद्र है, अर्थात दुष्टों को रुलाने वाला परमात्मा, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसके प्रति नमन करता हूँ, ये इसका अर्थ है नमस्ते रुद्रमन्य में। तो यहाँ पर ये जो शैव संप्रदाय है उसकी तो कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं प्राण और जठराग्नि को अन्न देना, तो प्राण को अन्न देना और जठराग्नि को अन्न देना, ये इसका अर्थ है। जब हम इसका प्राण अर्थ करेंगे, प्राणवायु, तो उसको अन्न देना। तो जो नम शब्द है, भाई अन्न कहाँ से लिया अर्थ आपने, तो प्राण को अन्न देंगे, वो पुष्ट होगा। प्राण अन्न के सूक्ष्म भाग से प्राणों की पुष्टि होती है और उससे फिर हमारा जीवन चलता है। इसी तरह से अग्नि, रुद्र का मतलब एक अग्नि भी कहा था, तो वो जठराग्नि, कौन सी अग्नि, जठराग्नि। तो जठराग्नि जो पाचक अग्नि है, हमारे को पाचन करती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। जठर में होने वाली अग्नि, जठर मतलब जैसे कि आमाशय है, आते हैं, वहाँ जो पाचन होता है, इसको जठर कहते हैं। जठर में जो अग्नि है वो जठराग्नि है। तो उसको अन्न देना, उचित मात्रा में अन्न देना, ताकि वो ठीक से पाचन कर सके और हमारे लिए हितकारी हो सके। तो नमस्ते का मतलब अन्न का देना। तो ये अन्न का देना कैसे अर्थ निकाल लिया नमस्ते से, तो वो कहते हैं निघंटु में नम इति अन्न नाम। नमः जो है वो अन्न का नाम भी है। वैसे जो हम नमन करते हैं, झुकते हैं, उस अर्थ में भी है, नमस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन जो नमः है वो अन्न का नाम है, अन्न के नामों में भी आता है। तो रुद्र के लिए मैं नमस्ते करता हूँ, यानी रुद्र उस जठराग्नि के लिए मैं अन्न प्रदान करता हूँ। अब भूख लगती है तो जठराग्नि रुला देगी, कुछ मिलेगा नहीं तो रुला देगी व्यक्ति को, तो मैं उसके लिए उचित अन्न देता हूँ, ये एक अर्थ हो गया। प्राणों के लिए देता हूँ अन्न। तो नमन का मतलब केवल सत्कार ही नहीं होता है, अन्न भी होता है। यहाँ इन अर्थों में अन्न लिया जाएगा। आगे शिवाय च शिवतराय च, यहाँ वो शिव का अर्थ ग्रहण करते, तो महर्षि कहते हैं जो मंगलकारी, शिव का मतलब है जो कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है। तो जो मंगलकारी, कैसा मंगलकारी, सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है, सबका और पूरी तरह अत्यंत कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर शिव और शिवतर, शिव हो गया और शिवतर उससे भी अधिक, जो मतलब पूरी तरह से करता है, उसको नमन करना चाहिए। यहाँ भी परमात्मा का नाम ग्रहण किया गया है। तो आगे महर्षि संस्कृत के कुछ ये वाक्य लिख रहे हैं, शिवस्य परमेश्वरस्य अयम भक्तः शैवः। तो शैव किसको कहेंगे, सच्चा शैव कौन है, जो शिव का यानी परमेश्वर का भक्त है, उसको शैव कहेंगे। परमेश्वर का जो निराकार सर्वव्यापक परमात्मा है, उसका जो भक्त है वो शैव कहलाएगा। शिव परमात्मा का भी नाम है। आगे विष्णु हो परमात्मानम यो परमात्मनो अयम भक्तो वैष्णव। वैष्णव कौन है, जो विष्णु यानी परमात्मा का, तो विष्णु भी परमात्मा का नाम है, अर्थ पहले समूलास में भी दिया है। उसका जो भक्त है उसको वैष्णव कहते हैं। ये सही अर्थ बता रहे हैं महर्षि। तो प्रचलित अर्थ है वो गलत है। गणपते है, गणपति क्या है, गणपते है सकल जगत स्वामीनो अयम सेवको गाणपतः। गणपति का, गणों का, समूहों का जो पति है, स्वामी है, उसको कहते हैं सकल जगत का जो स्वामी है, उसका अयम सेवका, उसका जो सेवक है, उसको कहेंगे गाणपतः। ये नाम है गणपति को मानने वाले, उनके सेवक। इसी तरह से फिर भगवती शब्द आया है, तो उसमें भगवत्याः वाण्या अयम सेवको भागवता। तो यहाँ भगवती कौन है, भगवती वाणी, भगवती स्त्रीलिंग में है, वाणी स्त्री है, तो भगवती वाणी का वाचक है यहाँ।
उसका जो सेवक है, जो वाणी की सेवा करता है, उसको उपयोग में लेता है, प्रयोग करता है, आदर करता है, वो भागवता, उसे भागवत कहेंगे। और सूर्य शब्द था तो सूर्य से चराचरात्मनो अयम सेवका। तो चर और अचर की आत्मा जो सूर्य है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, उसी अर्थ होता है चराचर जगत। महर्षि बहुत बोलते हैं ये समस्त चराचर जगत। तो चर का मतलब है जो गतिशील है, और अचर का मतलब जो गतिशील नहीं है, जड़ है। तो दो तरह से अर्थ लेते हैं। यूं तो गति सबकी हो रही है, घूम तो सब रहे हैं, तो यत्किंच जगत्याम जगत, तो ये तो गतिशील तो सब है, लेकिन सापेक्ष रूप से जो हम गति या स्थिरता कहते हैं उस दृष्टि से है। तो मोटा अर्थ है चर का मतलब चेतन और अचर का मतलब है जड़। और कई लोग फिर और कहते हैं कि भाई जो चलने फिरने वाले हैं वही चर में लेंगे, अचर के अंदर पेड़ पौधों को भी ले लेंगे जो कि भले ही चेतन है लेकिन अचर में आ जाएंगे। जिस भी तरह से हो, लेकिन समस्त का ग्रहण हो जाएगा यहाँ पर चर और अचर में। उस उन सबकी जो आत्मा है अर्थात उन सबका जो पालन करने वाला है, रक्षक है, उनमें व्याप्त है, सबको प्राप्त है, वो। तो हम तो एक शरीर की आत्मा है, शरीर में रहते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब की आत्मा है। तो यहाँ आत्मा मतलब परमात्मा ग्रहण होगा। उसका जो सेवक है उसको सौर कहेंगे, सौर। तो ये जो सारे नाम है, रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य आदि, ये परमेश्वर के वाचक हैं। और भगवती, ये सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। भगवती ऐश्वर्य वाली है, भक्त से युक्त है, वाणी से लिखा, लेकिन झूठ बोलने वाली को भगवती वाणी नहीं कहेंगे, वो तो हानि करने वाली है। तो इसलिए महर्षि ने कहा सत्य भाषण युक्त वाणी का ये नाम है, वाणी का नाम है। इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है। तो इन लोगों ने इन मंत्रों के अर्थों को ठीक नहीं जाना, लोगों को भाषा नहीं पढ़ाई, संस्कृत नहीं पढ़ाई, और बस शब्दों को उठा लेते थे वेद से और कहते देखो ये लिखा है, और कोई देखना चाहे तो बता दें देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उन पदों को उठा के कहते हैं ये तो हमारा संकेत है। अभी वेद मंत्रों में कहाँ से कहाँ कोई कोई लोग कहते हैं, कोई जो बाद के जो बहुत सारे हैं, तो उसमें अनेक मत संप्रदाय वाले अपने महापुरुषों को, तीर्थंकरों के नाम वहाँ देख के कहते हैं कि हमारे लोग तो और भी प्राचीन है, ये तो वेद से भी प्राचीन है। ऐसे ही अपनी मनमानी कल्पना करते हैं, जबकि वो नवीन है और वेद उससे प्राचीन है। अवेद में तो हम लोगों के बहुत सौ के नाम मिल जाते हैं, क्योंकि वेद से हमने नाम लिए हैं। ऐसे शब्द हैं जो वेद में भी हैं और हमारे भी नाम हैं। तो उसका ये अर्थ नहीं हो जाता कि हमारा नाम जहाँ आया है तो वेद उसके बाद का है। जैसे इतिहास की दृष्टि से अनुसंधान करते हैं प्राचीन काल के कि इस व्यक्ति का नाम यहाँ आया है, इसका मतलब ये ग्रंथ उसके बाद का है, नहीं तो उसका नाम नहीं आता। लेकिन ये जो नाम है ये भी तो अनेकों के होते हैं, और हमारा नाम है इसलिए वेद में उल्लेख हुआ ऐसा तो है नहीं। वेद में ये शब्द है इसलिए हमारा नाम है, हमने वहां से ले लिया, उठा लिया शब्द, इसलिए हमारा नाम ऐसा हुआ है। किसी मनुष्य की रचना होती तो इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है कि ये नाम, ये प्रसिद्ध व्यक्ति पहले था और इसका नाम यहाँ पर आया, तो ये ग्रंथ उसके बाद का है। वो युक्ति ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं लगती है वो। तो नाम पहले ये सिद्ध हो कि जिसका नाम था और वहां से वेद में आया है, ये सिद्ध हो तब तो बाद का सिद्ध होगा, लेकिन यही सिद्ध नहीं होता कि उसी का नाम वेद में आया है। वेद में तो नाम पहले से है, वेद ईश्वर की रचना है। तो इसलिए ये तर्क यहाँ नहीं लगता कि इनके नाम वहाँ पर आए हैं, तो ये वही उसी बात को कहें। तो इसमें मैंने कहा कि इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है। झगड़ा यही हो गया, मैं ठीक और मैं ठीक, मैं ठीक तू गलत, तू गलत मैं ठीक, ये आपस में चलता रहता है, ये झगड़ा चलता है। ये ऐसा इन्होंने मचाया है। तो वेद में जो बातें लिखी हैं उसको भी उद्धृत करते हुए उसमें जो ठीक अर्थ होता है उसी को ग्रहण किया जाता है। तो मैं जी इसी को और आगे समझाएंगे एक उदाहरण से, सरल से उदाहरण से आगे देखेंगे। आप सभी को नमस्ते। ओम शांति।